है रेन इन समर। तो लास्ट वीक बेटा हमने इस चैप्टर को किया था। आज दोबारा से बेटा इसे रिपीट करेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे बेटा, और साथ में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम करेंगे साथ में। ठीक है, तो सभी बच्चों का ध्यान बेटा स्क्रीन पे ध्यान से सुनना है। तो रेन इन समर, तो बेटा इस चैप्टर में आपको बताया गया जब गर्मी में बेटा बारिश होती है ना, तो वो कैसे लगती है ना। तो गर्मी बेटा देखो, गर्मी में कितनी धूप निकलती है ना, कितनी ज्यादा गर्मी होती है, कितनी हीट होती है। तो अगर बेटा उस टाइम पे बारिश आ जाए तो सभी को कितनी अच्छी लगती है ना। एकदम सब कुछ ठंडा ठंडा हो जाता है, सब कुछ अच्छा लगता है ना, मौसम कितना अच्छा हो जाता है। तो उसके बारे में बेटा इस पोइम में बताया गया हमें। ठीक है, तो इसके बेटा जो पोइम के बेटा जो पोइट है वो कौन है, वो नीचे देखो लिखा गया हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो बेटा इस कवि के, ये कवि है बेटा, इस कविता के जिन्होंने बेटा ये कविता लिखी है, ये वाली पोइम लिखी है, इनका नेम क्या है बेटा, हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो बेटा इन्होंने एक्सप्लेन किया जब बारिश होती है तो कैसा लगता है। तो देखो आज हम इस पोइम के जरिए हम देखेंगे how beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street in the narrow lane, how beautiful is the rain। तो बेटा इसमें बताया गया कि देखो जब बारिश होती है ना, गर्मियों में देखो बेटा कितनी बारिश नहीं होती, इतनी गर्मी ज्यादा होती है। तो बेटा देखो उस टाइम पे देखो डस्ट और हीट के बाद, इतनी गर्मी और डस्ट के बाद जब बारिश होती है तो हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो कितनी अच्छी लगती है ना बेटा वो। एंड द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, तो बेटा जो स्ट्रीट्स होती है, गलियां होती है ना, वो कितनी गर्मी से तपरी होती है। एंड द नैरो नैरो लेन हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो तंग गलियों में देखो कितनी गर्मी होती है, वहां पे हवा बिल्कुल नहीं लगती। तो उस टाइम पे बेटा जब बारिश आ जाए तो वो कितनी अच्छी लगती है ना। एंड हाउ इज इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। तो उस टाइम बेटा देखो जब छत के ऊपर, आपकी जो घरों की छत होती है, तो उस टाइम बेटा छत के ऊपर जब बेटा बारिश पड़ती है तो वो कैसे लगती है। तो क्लैटर्स क्या होता है, क्लैटर्स होता है बेटा साउंड लाइक मैनी थिंग्स हिटिंग ऑन वन अनदर। तो उस टाइम बेटा ऐसा लगता है जैसे कोई छत के ऊपर कोई चल रहा है, कोई हिट कर रहा है ना, जैसे ठक ठक की आवाज आती है ना, जैसे जब बारिश होती है तो हमें पता लगता है देखो छत के ऊपर बारिश हो रही है तो ठक ठक की बेटा आवाज आती है ना। तो हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ एंड लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स। तो बेटा वो कैसे लगती है, जैसे बेटा होप्स क्या होता है बेटा, ट्रैम्प ऑफ होप्स बेटा जैसे घोड़े घोड़े होते हैं ना, जैसे घोड़ों के पैरों के नीचे बेटा उनके नाल लगी होती है घोड़े की, है ना, लोहे की नाल लगी होती है, तो वो ठक ठक की आवाज आती है ना जब वो चलते हैं। तो इस तरह से बेटा ऐसे लगता है जैसे ठक ठक की आवाज आ रही है, जैसे घोड़े कोई ऊपर चल रहा है छत के ऊपर। तो बारिश की बूंदे बेटा उस टाइम पे वैसे लगती है छत के ऊपर। एंड हाउ इज गशीज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लो स्पाउट। तो बेटा क्या होता है जब देखो जब बारिश होती है ना, तो कितनी फ्लो से बेटा वो है ना, जो उनके पाइप होते हैं आपके घरों के छत के साथ, दो बेटा दीवारों के ऊपर पाइप लगी होते हैं। तो बेटा वो उन पाइप के जरिए जो बारिश होती है कितनी तेजी से आती है, कितनी स्ट्रगल करके बेटा वहां से निकलती है पानी जो होता है। तो थ्रॉट बेटा यहाँ पे क्या किसको बताया गया है, जो बेटा पाइप होता है आपका घर पे जिसके जरिए बेटा बारिश नीचे आ रही होती है, पानी बहुत तेजी से आता है, उसको इस जगह पे बेटा थ्रॉट उसको बोला गया। ठीक है, और ओवरफ्लो से बेटा वो पाइप क्या चलता है जब तेज बारिश होती है ना, तो कितना स्ट्रगल करके पानी वहां से निकल के, है ना, तो वो पाइप के जरिए नीचे आता जमीन पे, है ना। एंड अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड with the muddy tide like a river down the gutters roars and the rain and welcome rain। तो बेटा इसमें बताया गया कि अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड। तो बेटा देखो जब आप घरों में बैठते हो तो घरों की बेटा आपकी विंडोज होती हैं, है ना, खिड़कियां होती है ना, तो उसके ऊपर जो शीशा लगा होता है, तो वो क्या होता है बेटा उस टाइम पे जब बारिश की बूंदे देखो पतली सी बूंद होती है, जब वो उसके खिड़की के ऊपर आके गिरती है तो बेटा वो बहुत चौड़ी हो जाती है ना, बड़ी बड़ी बूंदे लगती है ना, तो वाइड हो जाती है बहुत ज्यादा, है ना। तो वो कितनी अच्छी लगती है देखने में भी। एंड विद द मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर्स रोड्स द रेन द वेलकम रेन। तो बेटा जो बारिश का जो पानी होता है ना, विद द मडी टाइड, तो बेटा वो क्या होता है, जो मतलब कि रेतीला पानी होता है, मिट्टी वाला पानी होता है, तो सारा पानी मिलके बेटा तो कहाँ पे इकट्ठा होता है, वो गटर्स में चला जाता है ना, लाइक अ रिवर डाउन द गटर्स रोड्स।
तो बेटा वो इकट्ठा होके पानी कहाँ पे जाता है, गटर्स में जाता है, रिवर्स में जाता है। तो इतनी तेजी से जाता है बेटा, जैसे लगता है जैसे कोई चीज शोर कर रही हो, रॉर, जैसे कोई चीज दहाड़ती है ना बेटा, जैसे शेर दहाड़ता है, तो इतनी जोर जोर से पानी जाके गटर में गिरता है, रिवर्स में जाके मिलता है ना वो पानी। तो इस तरह से बेटा द रेन द वेलकम रेन, तो इस तरह से बेटा जो कवि है वो बारिश के बारे में देखो कितना अच्छा बताया उसने, है ना। तो बारिश की बूंदें जब छत पे गिरती है तो ऐसे लगता है जैसे छत के ऊपर कोई चल रहा है, और जगह जब बेटा आपकी विंडोज पे पड़ती है तो वो छोटी छोटी बूंदें कितनी बड़ी हो जाती है ना। और जब वो पाइप के जरिए नीचे आता है तो कितनी तेजी से आता है, और जब वो गटर में जाता है गिरता है तो कितनी जोर जोर से आवाजें आती है ना। तो इस तरह से बेटा जो पोइट है हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो, तो इन्होंने बेटा बारिश को बहुत ही अच्छे रूप में हमारे सामने पेश की है ना। तो उन्होंने बताया कि बेटा जब गर्मियों में बारिश होती है तो हमें कितना अच्छा लगता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, इतनी हीट के बाद, इतनी डस्ट के बाद जब बारिश हो तो वो सभी को अच्छी लगती है ना। तो इस तरह से बेटा उन्होंने एक्सप्लेन किया बारिश के बारे में। आगे बेटा है देखो, आगे इसकी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। देखो, वट आर द वर्ड्स इन द पोइम दैट डिस्क्राइब द स्ट्रीट। तो बेटा जो पोइट है उसमें बेटा पोइम के जरिए उन्होंने डिस्क्राइब कैसे किया स्ट्रीट के बारे में, तो वो हम नीचे करेंगे। पहले हम ये 2 फिलअप्स है इनको कर लें, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, द रेन क्लैटर्स अलोंग द रूफ लाइक। तो बेटा जब छत के ऊपर पानी की बूंदें पड़ती हैं, बारिश की बूंदें पड़ती हैं, तो वो कैसी लगती हैं। द बीटिंग ऑफ ड्रम्स, पीपल चैटिंग, द ट्रम्प ऑफ रूफ्स, ट्रैम्प ऑफ रूफ्स। तो बेटा वो कैसी लगती है, अभी हमने पोइम में पढ़ा था, वो कैसी लगती है बेटा, द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, जैसे घोड़े की बेटा, घोड़े के पैरों में नाल लगी होती है तो वो चलते हैं ना, तो उस तरह से लगता है रूफ के ऊपर, है ना। द रेन क्लैटर्स अलोंग द रूफ लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम। तो बेटा डिस्क्राइब किया यहाँ पे पोइम के जरिए, इन जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए कि ये हमने फिल करने हैं। द रेन इज, तो रेन कैसी लग रही थी बेटा, ब्यूटीफुल, द रेन इज ब्यूटीफुल। एंड द लेन इज, तो लेन कैसी थी बेटा, नैरो। आगे है बेटा, द टाइड इज, टाइड कैसी बेटा, मडी। ठीक है, तो ये फिलअप्स बेटा हमने कर लिए। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स है, ये देखो ये वाले, व्हाट आर द वर्ड्स इन द पोएम दैट डिस्क्राइब द स्ट्रीट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलकम रेन, एंड डू यू थिंक द पोएट लाइक्स द रेन, व्हाई। इनके क्वेश्चन आंसर हम नीचे करते हैं। ये देखो बेटा, व्हाट आर द वर्ड्स इन द पोएम दैट डिस्क्राइब द स्ट्रीट। तो बेटा पोएम के जरिए स्ट्रीट के बारे में क्या डिस्क्राइब किए, स्ट्रीट कैसी थी बेटा, वो स्ट्रीट थी ब्रॉड, फायरी स्ट्रीट एंड नैरो लेन, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द स्ट्रीट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेलकम रेन। तो बेटा वेलकम रेन का मीनिंग क्या है, इसके बारे में, रेन के बारे में जो वेलकम किया गया उसका मीनिंग क्या है। देखो, इट मीन्स दैट द रेन इज वेलकम बिकॉज इट गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम द डस्ट एंड हीट। तो बेटा वेलकम के बारे में क्या बताया गया कि जब बारिश होती है तो हमें किस तरह से रिलीफ करती है, हमें, है ना, हम रिलीफ महसूस करते हैं। इसके बाद बेटा जब डस्ट एंड हीट के बाद जब बारिश होती है तो हम कितना रिलीफ महसूस करते हैं, तो तब हम बारिश का बेटा क्या करते हैं, हम रेन का वेलकम करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द पोइट लाइक्स द रेन, व्हाई। डू यू थिंक द पोइट लाइक्स, तो बेटा जो पोइट है क्या वो बेटा बारिश को पसंद करता था। यस, क्योंकि बिकॉज द रेन गिव्स द कंफर्ट द पीपल सफरिंग फ्रॉम द हीट। तो बेटा जो पोइट था वो किस लिए बेटा वेलकम कर रहा था, किस लिए उसको बारिश अच्छी लगती थी, क्योंकि बेटा देखो इतनी गर्मी के बाद जब लोग बेटा बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करते हैं, कंफर्ट महसूस करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चे, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं और साथ में बेटा ये 2 फिलअप्स हैं, ये भी आपने अपनी बुक और नोटबुक के ऊपर करनी है। ओके बच्चे, तो ये आज का बेटा हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट है। तो सभी बच्चों ने बेटा ध्यान से इसको जरूर करना है अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर। तो अभी एक एक बार इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रन है बेटा दमनजोत सिंह।